डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर नवोदय या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और नवोदय स्कूल के अगर सिलेबस की बात की जाए तो उस कंप्लीट सिलेबस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज के कंप्लीट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में परसेंटेज वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर कट कर देता हूं। अगर आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो सबसे पहले मैं आपसे यही करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो परसेंटेज चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, ताकि जब क्वेश्चंस आप करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज निकालने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए कि जितने भी लोग इस कंप्लीट कोर्स से जुड़े हुए हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखा करें तो अपने पास में नोटबुक और पेन साथ में रखें। उससे दो फायदे होंगे। पहली चीज कि आपको यह पता लगेगा कि कहां पे मेरी मिस्टेक हो रही है, और आपको यह भी पता लगेगा कि कहां पे आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। तो उसको डाउट में आप लिख के रखो, ताकि डाउट क्लियर करने में आपको ही सहूलियत हो और आपको ही आसान हो डाउट क्लियर करना आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं परसेंटेज के। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार कि 150 इज इक्वल टू 150 किसके इक्वल है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है 150% दिया हुआ है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो आपको भी पता है कि जब भी परसेंटेज हमारा हटता है तो 100 लग जाता है इसके अपॉन में। ये तो आपको क्लियर है। अभी देखिए, जीरो से जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया। 15/10 हुआ। क्या हुआ? 15/10। तो चीजें बहुत क्लियर है। अगर 15/10 है, अब पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1.5। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो देख पा रहे हैं वही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 150% इज इक्वल टू 1.5, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन का वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हो कि जो 1.5 है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो 1.5 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करी। अब ये बताओ कि 84% किसके इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन है 84% किसके इक्वल है। अगर परसेंट दिया हुआ है तो मुझे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 84/100 में लिखूंगा। क्या 84/100 कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है? क्या कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा? बिल्कुल, आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर हमें डेसिमल में दिया होता तो इसका आंसर आता 0.84, लेकिन 0.84 नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा। लेकिन मैं इसको अब सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अच्छा, 84 को डिवाइड किससे हम कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और 100 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर जो लास्ट डिजिट है उसमें 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से जो 100 है, यहां भी 0 है तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से मैं डिवीजन करने वाला हूं। तो 84 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या होगा? 2 4 जा 8 होगा, और यहाँ पे 4 है तो 2 2 जा 4 होगा, यानी कि 42 टाइम्स में ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब मैं 100 को कैंसिल आउट करूंगा तो ये 50 आएगा। क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर दिख रहा है? 42/50 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से क्या 42/50 को और कैंसिल आउट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको करते हैं तो 25। अगर ऑप्शन में 21/25 भी होता तो भी सही होता। अगर ऑप्शन में
0.84 होता तो भी सही होता, अगर ऑप्शन में 84/100 होता तो भी सही होता, अगर ऑप्शन में 42/50 दिया हुआ है तो भी ये सही आंसर है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज को जब हम सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में कोई 2 से डिवाइड करता है, फिर 4 से कोई करता है। अब देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, 42/50। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा हम अप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 300 का 90% और 300 का 90% प्लस करना है 30% 90 का, दोनों को प्लस करना है। 300 का 90%, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 300 का 90% और प्लस 30 का 90%, ये क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 300 का 90% आप फाइंड आउट करिए। तो 300 का 90% यानी कि जो ऑफ लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, और अगर 90 लिखा हुआ है तो 90/100 होगा, और आपको प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 90 का 30%, 90 का 30%, ये क्वेश्चन में परसेंट पहले और प्लस बाद में है। ओके, और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 30% ऑफ 90, 30% ऑफ 90, ये प्लस करना है 30% ऑफ 90 को। 30% यानी कि 30/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और ये 90। ये आपका क्वेश्चन हुआ एग्जैक्ट। जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ पा रहे हैं कि 90% 300 का, 300 का 90%, ऐसे ही 90 का 30% या 30% ऑफ 90, तो ये हो गया। देखिए, दो जीरो से ये दो जीरो तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से ये जो दो जीरो आपको दिख रहे हैं, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम 90 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा, और फिर प्लस 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, यानी कि 270 प्लस 27, 270 प्लस 27 आंसर हो जाएगा 297। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, 297। तो ये क्लियर है आपको, बिल्कुल 297 इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल वे में समझो। सबसे पहले तो 300 का 90% आपको फाइंड आउट करना है। जब आप 300 का 90% फाइंड आउट करोगे तो बहुत सिंपल है, ये दो जीरो से ये दो जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 90 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 270 हो जाएगा। 9 3 सा 27 और जीरो लगाए तो जीरो लगा दिया प्लस। अब आपको 30% ऑफ 90 यानी कि 30% हो गया ये, और किसका? 90 का। तो ये देखिए, ऊपर में दो जीरो है, नीचे के दो जीरो कैंसिल आउट, और 9 3 सा 27, तो कितना हो जाएगा? 270 प्लस 27 इज इक्वल टू 297। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, कि 4 किलोग्राम के 500 ग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए, अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो अगर किलोग्राम को जब किलोग्राम में नहीं रखोगे जब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर ग्राम को ग्राम में नहीं रखोगे जब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते, या डेसिमल को डेसिमल में नहीं रखोगे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि यूनिट उनकी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक हमें दिया हुआ है 4 kg और एक दिया हुआ है 400 ग्राम। तो आप समझिए, एक दिया हुआ है 400 ग्राम का कितना परसेंट है। अब अगर हम 4 kg को चेंज करेंगे ग्राम में तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 4000 ग्राम है आपका। अगर मैंने 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 4000 ग्राम आ गया। इस 4000 ग्राम का 500 ग्राम, यानी कि आप ये मान के चलो कि 4000 मार्क्स में से आपके 500 मार्क्स आए, तो कितने परसेंट हुआ? इसके लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई। अब ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 50/4 हो गया है। अब ये 50/4 हुआ है, इसको हम क्या करेंगे?
इसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे कितना हो जाएगा 25 और ये होगा फिर से 2। अब 25/2 हो गया है यहाँ पे 25/2। अब इस 25/2 को देखना है कि पॉइंट में इसका आंसर कितना आ रहा है। 25/2 को हमें ये देखना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 25/2 दिया हुआ था, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 25 से, तो क्या होगा आंसर 2 1 जा 2 होगा और फिर ये हो गया कैंसिल आउट, ये 5 2 2 जा 4 हो गया और ये हो गया 1 और ये पॉइंट और 2 5 जा 10। तो आप देख पाओगे कि 12.5 इसका आंसर आ रहा है। अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 12.5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 12.5 इसका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो आपको 400 किलोग्राम दिया हुआ है ना, ये आपकी टोटल यूनिट है, तो इसको आप नीचे रखोगे। और क्योंकि 4 किलोग्राम दिया हुआ था, 4 किलोग्राम को अगर मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, और 4 का 1000 में अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4000 हो गया। अब ये 500 ग्राम लिखा हुआ है, 500 को ऊपर रख दिया मैंने और फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए थे। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। अगर मैं 50 का 4 में भी डिवाइड कर दूंगा तो भी यही आंसर आएगा। 50 को अगर मैं 50 को डिवाइड कर दूंगा 4 से तो 4 1 जा 4 और ये आ गया 1 और 2, ये 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ गया 2, फिर पॉइंट लगाऊंगा फिर 0, 4 5 जा 20। अब देख पा रहे हो 12.5 तभी भी आंसर आ रहा है। या तो आप फ्रैक्शन को कैंसिल आउट सिंप्लीफाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चंस का लेवल में थोड़ा सा अप करते जा रहा हूं कि ताकि आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको समझ आएगा क्वेश्चंस का लेवल। जब क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ आता है ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अब एक स्टूडेंट है, स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 25 मार्क्स, मतलब 25 में से उसको मिले हैं 18 मार्क्स। ये तो आपको क्लियर है। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ, ये मैथ का पहला टेस्ट है, और सेकंड टेस्ट में, ये पहले टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर इसका फर्स्ट है। फर्स्ट टेस्ट में 25 में से 18 मार्क्स आए हैं, और दूसरे टेस्ट में उसको 22 मिले हैं। दूसरे टेस्ट में कितने मिले हैं, 22 मिले हैं, और कितने में से, 25 में से दूसरे टेस्ट में। आप समझ पा रहे हो। पहले मान लो मैंने आपका ये पहली बार टेस्ट लिया, आपके 18 मार्क्स आ गए 25 में से, दूसरी बार में आपके 22 मार्क्स आ गए। तो हमें ये बताना है कि पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कितने परसेंट मार्क्स ज्यादा आए हैं। पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बहुत ही सिंपल कि पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कितने ज्यादा नंबर आए, तो आप बोलोगे सर 19 20 21 22, 4 मार्क्स ज्यादा आए हैं। पिछले टेस्ट से 4 मार्क्स ज्यादा आए हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 4 नहीं दिया हुआ है। हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कितने मार्क्स ज्यादा आए हुए हैं। अगर ये पूछता तो डायरेक्टली हम 4 आंसर कर देते, लेकिन हमसे पूछा है कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये जो 4 आ रहा है ना, इनका डिफरेंस, इसका हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, 4 मार्क्स ज्यादा आए हैं कितने में से, 25 में से। अब इसका परसेंट फाइंड आउट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये देखिए 25 से ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जा होता है 16, तो ये हो जाएगा 16%। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 16%। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 16% आपका सही आंसर है। तो आप देख सकते हो 16% इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया ना, फिर से समझिए। पहले टेस्ट में 18 आए हैं, दूसरे टेस्ट में 22, तो कितने मार्क्स ज्यादा हो गए हैं, मार्क्स ज्यादा हो गए हैं 4। लेकिन 4 मार्क्स हमसे नहीं, हमें परसेंट में हमारे आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो 4 मार्क्स कितने में से, 25 में से, इतने का डिफरेंस आ रहा है। 100 का यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है,
और 4 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आपका आंसर होगा। 4 4 जा 16। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया है? अगर आ चुका है तो आप मुझे कमेंट में ये लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 आई अंडरस्टूड, मैं समझा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने समझ लिया है। अगर आप ये लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने समझ लिया है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आपने लगातार मेरी वीडियोस देखी है और आप बहुत ही एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और बहुत सिंपल है यार, देखो क्वेश्चन को है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर बार बोलता हूं, कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे फ्रैक्शन का हो, कोई सा भी अगर वर्ड प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले तो एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, फिर चौथी बार पढ़ो। जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट ना हो जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू नहीं करना है अपने को। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। ये 500 नहीं है, 493 है। ये 500 नहीं है, कितने हैं? 493 है। कितने? 493 है। तो क्वेश्चंस में करेक्ट कर लेना 493। देखिए वार्षिक परीक्षा में 725 में से 493 मार्क्स मिले हैं, तो उसका परसेंटेज क्या था, अनुमानित प्रतिशत क्या था? देखिए अगर हम 500 पे करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं 493 पे करूंगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो चलिए मैं दोनों पे करके बता देता हूं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो क्या होगा, 493 कितने में से आए हैं? 725 में से आए हैं। और यहां पे मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 25 से क्या ये नंबर कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर ये कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल होगा। 25 से ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा। और 25 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे तो ये हमारा कितनी बार में कैंसिल आउट होगा? आप मुझे ये इसका आंसर दो। देखिए 25 से अगर आप करते हो तो 25 2 जा 50 होगा, राइट। और 72 में से अगर यहाँ से 50 माइनस करते हैं तो ये 2 और यहाँ पे 2 और ये 5, 2 to 5 और 2 to 5 का मतलब होता है ये 9 बार में चला जाएगा, करेक्ट। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से 725 को, देखिए 725 को हम डिवाइड करते हैं 25 से तो क्या होगा, 1 बार में जाएगा। सॉरी 725 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 725 को, पहले देखिए डिवाइड करता हूँ क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, बहुत सिंपल है। 493 अपॉन 725 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 725 को सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? देखिए 493 डिवाइडेड बाय 725 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। 725 को मैं डिवाइड करने वाला हूं किससे? 25 से। तो 25 2 जा 50 और 3 जा 75, तो ये 50 यहाँ पे हम रख लेते हैं। ये हो गया 2 और ये 2 और ये फिर 5 और 25 8 जा क्या होने वाला है? 200। और 25 9 जा अगर बात करते हैं 9 टाइम्स तो 225 होगा, यानी कि 29 आया डिवाइड करने पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैंसिल आउट करके, ये 29 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 बार में। क्या ये नंबर जो 29 लिखा हुआ है, क्या ये नंबर क्या 29 से कैंसिल आउट होगा? 493 को आप डिवाइड करेंगे 29 से, 29 को डिवाइड करेंगे 493 से तो ये 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 29 और ये होगा 0 और ये होगा 2 और ये होगा 3। 7 बार में जाएगा 7 9 9 6 3 और 14 और 6 20, 17 आ गया। ये 17 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। 29 को अगर ये डिवाइड करूंगा तो ये 17 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज आंसर इज 68। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है
वो आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको 70 दिया होता, ऑप्शन में 70 देता। ओके, और क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए 500 है तो 500 अपॉन 725 अपॉन ये 100। तो अब देखिए यहाँ पे 25 से अगर कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये तो 29 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये आपका 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ये इस 20 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2000 हो जाएगा। 2000 को डिवाइड करोगे 29 से तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 से। अगर 30 होता है यहाँ पे तो 29 को हम 30 मान लेंगे अप्रॉक्स में, और फिर इसको करते तो 7 बार में 68 के अप्रॉक्स में आंसर आता, तो आप कह सकते हो कि 70 इसका करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है? 68%, राइट। तो ऑप्शन नंबर 6 भी आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस बता दिए, आइडिया मैंने आपको एक दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ना। यकीन मानिए क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3450 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 42% ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो प्रमोट हो चुके हैं। तो हाउ मेनी सच एम्प्लॉयज आर देयर हु गॉट प्रमोटेड? देखिए बस हमें नंबर्स नहीं बताया है, बस ये बोला है कि 42% लोगों का प्रमोशन हुआ है 3450 में से। तो हमें करना क्या है? 3450 का 42% फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 3450 का 42% हम फाइंड आउट करेंगे और अपॉन में यहाँ पे 100 रखेंगे। देखिए अब बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए इसको 0 से तो 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, नो डाउट। 5 से अगर कैंसिल आउट करूं तो 5 2 जा 10, और 5 6 जा 30, और 5 9 जा 45। इसी तरीके से इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 2 को, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 69 मल्टीप्लाइड बाय 21, 69 मल्टीप्लाइड बाय 21। देखिए यहाँ पे ये हो गया 69, और 9 2 जा 18, कैरी 1, और 13 हो जाएगा ये 12 और ये 13 9, और इसके साथ में 8 और 6, 8 और 6 आपके कितने हो जाएंगे? 8 और 6 हो जाएंगे 14, और फिर कैरी 1 4 ओवर 1449। 1449 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट हमें कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 69 मल्टीप्लाइड बाय 29 किया, 69 मल्टीप्लाइड बाय 29 या 69 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये मल्टीप्लिकेशन जब तक आप करोगे नहीं 21 का 69 में, जब तक आपको वो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन आपको फास्ट कैसे करना है मिसलेनियस में मैं आपको बताऊंगा अभी, जो सबसे लास्ट चैप्टर होगा मिसलेनियस में जिसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बहुत ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 26.2% जो दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे 262 अपॉन 100। ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर परसेंटेज को हम हटाएंगे तो 26.2 अपॉन 100 होगा। अब ये 100 है तो पॉइंट हमारा अब इस तरफ और आएगा, ये 2 जीरो से ठीक पहले आ जाएगा, 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 से ठीक पहले आएगा, यानी कि 0.262 जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही आपका करेक्ट आंसर है 0.265। क्यों? क्योंकि पॉइंट इधर था। ओके, अब पॉइंट इधर था तो अब इधर आएगा 1 2 डिजिट से ठीक पहले, यानी कि 2 से ठीक पहले आएगा पॉइंट, यानी कि 0.262 आंसर हमारा होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको परसेंटेज कन्वर्जन टेबल याद है तो 1/25 होता है 4%। तो 17/25 होगा 17 × 4 यानी कि 68%। अगर आपका ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसा समझिए कि 25 में से 17 मार्क्स आए हैं और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 25 से ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाता है। 25 4 से 100 होता है। अब 17 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 68% आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है परसेंटेज की बहुत आसान है और बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। बट बच्चे क्या घबरा जाते हैं कि यार क्वेश्चन मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, बनेगा जब आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो ना, ध्यान से, तो आपको आसानी से चीजें समझ आती हैं। लिखा हुआ है कि एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है और उस कंसर्ट में 15% ऑफ द टोटल रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास, मतलब 15% जो सीट्स हैं वो फर्स्ट क्लास के लिए रिजर्व है। इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड, यदि सारी टिकट बिक चुकी हैं और उसमें से 171 सीट्स बची हैं फर्स्ट क्लास के लिए, देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, तो कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन एक कंडीशन है इस क्वेश्चन को समझने में कि सबसे पहली चीज क्या है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी कि कितने म्यूज़िक कंसर्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, कितने ऐसी सीट्स हैं जो आपकी खाली जा रही हैं, या फिर कैसे हम उसको ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्वेश्चन में 15% किसके इक्वल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, फिर उसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देखिए, अब इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है कि एक संगीत समारोह में टोटल, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंसर्ट हॉल है और इस कंसर्ट हॉल में सीट्स हैं, कुछ सीट्स हैं, मान लीजिए आगे की रो की फ्रंट की सीटें हैं, कुछ सीट्स हैं और ये सीट्स के बारे में हमें नहीं पता कितनी है। बस ये पता है कि 15% है ना फर्स्ट क्लास लोगों के लिए, मतलब 15% जो सीटें हैं वो फर्स्ट क्लास लोगों के लिए हैं। और फर्स्ट क्लास के 171 टिकट छोड़ करके, मतलब पहले 171 छोड़ करके सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। तो कितनी टिकट बिकी हैं ये हमें फाइंड आउट करना। मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर कट हमें पता है, फर्स्ट क्लास की अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 15% है और 15% में अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो 171 है। ये तो आपको क्लियर है कि 15% की जो वैल्यू है ना वो 171 है। अच्छा, तो 1% की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको 1% की वैल्यू फाइंड आउट पता चल जाती है तो ये होगी 171/15। ओके, और आपको अगर ये बताना है कि कितनी सीट्स बेची गई हैं तो 100% आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो 100% अगर फाइंड आउट करना है तो ये 171/15 दिया हुआ है, 171/15 दिया हुआ है ना, 171/15, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जो वैल्यू दी हुई है वो तो आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1% की, और हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 171/15 का 100 में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 20। क्या ये 3 से ये नंबर कैंसिल आउट होगा? 3 से ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 8 जा 16, सॉरी 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो 3 5 जा 15 होगा और 3 7 जा 21। तो 57 का हम 20 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो क्या होगा यहाँ पे, 7 7 2 14 कैरी 1, 5 2 10 और ये 11 और ये 0 लग गया। 1140 मल्टीप्लाई करने पर 1140। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। और इस तरीके से आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो 100%। बहुत सिंपल था कि 171/15 1% की वैल्यू आ गई थी, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। जब मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 5 से कैंसिल आउट किया तो 3 बार में, इसको 5 से किया तो 20 बार में। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 3 5 जा 15 और 7 जा 21 इंटू 20, 57 इंटू 20 आ गया आंसर 1140। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि टमाटर के वजन में 90% पानी होता है और तो 25 किलो टमाटर में पानी का वजन कितना होगा। बहुत सिंपल है। देखिए, टमाटर के वजन में 90% पानी होता है और 25 यहाँ पे टमाटर है, मतलब 90% तो पानी होता है। तो 25 का 90% फाइंड आउट कर लो ना, क्या दिक्कत है। 25 का 90%, 25 है टोटल और 90% इसका फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है कि 90% पानी होता है, लेकिन 90/100 टमाटर का 1 किलो के वजन में, और 25 हो गया, ये 25 kg टमाटर है। तो 25 से तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 पॉइंट, फिर 4 5 जा 20, 22.5 kg। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया हुआ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 22.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसका आपको प्रॉफिट परसेंट बताना। देखिए, प्रॉफिट परसेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया था, और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रॉफिट और लॉस के हम प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, चूंकि क्वेश्चन ये है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, जिस चीज़ पे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लो ये पेन आपने 100 रुपये का खरीदा, तो 100 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मान लीजिए यही पेन किसी ने 20 रुपीज़ में खरीदा, तो 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगी। जैसे मान लो 20 रुपीज़ में खरीदा है और 25 में सेल कर दिया, 25 में खरीदा या फिर 30 में सेल कर दिया, 32 में खरीदा 75 में बेच दिया। यानी कि जब आप कम दाम में खरीदते हो और ज़्यादा दाम में बेचते हो, कम प्राइस में खरीदा ज़्यादा प्राइस में बेचा, तो प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1200 रुपीज़ की इसने साइकिल खरीदी है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1200। उसने 1500 रुपीज़ में बेच दिया, सेलिंग प्राइस क्या है 1500 रुपीज़। प्रॉफिट उसको कितने का हुआ है यार, 1200 में चीज़ खरीदी और 1500 रुपये में बेच दिया है, 300 रुपये का सीधे सीधे प्रॉफिट हुआ है उसको। कितने का प्रॉफिट हुआ है देखिए, उसने खरीदी कितने में 1200 में, बेची कितने में 1500 में बेची। प्रॉफिट उसको कितने का हुआ 1500 में से माइनस करेंगे हम 1200, तो ये होगा आपका 300 प्रॉफिट। ये क्लियर है कि प्रॉफिट जो है वो 300 रुपीज़ का होगा। कितने 100 रुपीज़ का 300 का। लेकिन हमें तो परसेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 300 का, किस पे हुआ है कॉस्ट प्राइस पे हुआ है 1200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 100 होगा, और 3 से इसको करोगे तो 12 होगा, 4 होगा, 3 4 जा 12। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं
तो 25 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25%। देखिए बहुत सिंपल था। 1200 रुपये में कोई चीज खरीदी है और 1500 रुपये में अगर बेची है तो फायदा कितने का हुआ है? 300 रुपये का हुआ है। कितने पे हुआ है? इसके कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से करेंगे तो 3 से ये 100 बार में कैंसिल आउट होगा और 3 से ये 4 बार में, और 100/4 का मतलब होता है 25%। सो 25% जो दिया हुआ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आपको मम्मी पापा पॉकेट मनी में 20 रुपीज देते हैं हर महीने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आसानी से बताओगे इसका आंसर। 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 1 ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और डेली आप हर दिन नहीं बोल रहा हूँ, हर महीने आपको 20 रुपीज मिलते हैं और आप इसमें से 20% सॉरी 50% खर्च कर देते हो, तो एक साल में कितना आप बचा पाओगे? ठीक है, 50% खर्च कर देते हो यानी कि 50% आप बचाते हो। अगर मैं ये कहूँ कि 20 रुपये मिलते हैं, 20 रुपये मिलते हैं, इसमें से 50% यानी कि आधा खर्च कर देते हो। 50% यानी कि ये 50% हो गया, 50/100। 2 जीरो से तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, 10 रुपये। 20 रुपये उसको मिलते हैं ना, तो 20 रुपये का 50% कितना हुआ? 10 रुपीज। 10 रुपीज वो खर्च करता है और 10 रुपीज बचाता है। तो हमसे पूछा है कि एक साल में कितना बचाता है, तो 10 रुपये अगर बचाता है और तो एक साल के अंदर हो जाएंगे 12 महीने, और 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो 120 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ना वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 20% ऑफ 70 रुपीज। 20% ऑफ 70 रुपीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। 20% यानी कि 20/100 किसका? 70, तो ये 70 लिख दिया। देखिए 2 जीरो से एक ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 है नीचे, कोई मतलब नहीं है। वो 7 2 14, 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर 1 का क्या मतलब नहीं है, नीचे अपन 1 लिख दें क्या? 14/1 लिखोगे तो 14 ही तो आंसर आएगा यार। 14 इज द करेक्ट आंसर। सो ये 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 14 आई अंडरस्टूड। पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है वीडियोस को और आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और देखिए थोड़े टफ क्वेश्चंस को करने का जो मजा है ना वो अलग ही होता है, और टफ नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ना है आपको कि 15th क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा है। 200 स्टूडेंट्स appear in the examinations. If 75% passed, find the number of students who passed in examination. कितने बच्चे पास हुए हैं ये हमें बताना है, और बस हमें एक परसेंटेज का पता है कि 75% बच्चे पास हुए, यानी कि 200 का हमें फाइंड आउट करना है 75%। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, फिर अगर अब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 4 5 जा 20, 50 आ गया। सो 50 इंटू 3 यानी कि 150, 50 इंटू 3 यानी कि 150 जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और बहुत सिंपल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, ये तो पास का पूछा था, कितने बच्चे फेल हुए, तो आंसर पता है क्या होता? आपको ये तो पता चल चुका था कि 200 में से जो 150 हैं वो तो आपके पास हो चुके हैं। आपके फेल कितने हुए हैं? फेल हुए हैं 50। क्यों? आपने माइनस कर दिया ना,
टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ पास, जो पास है उनको माइनस कर दिया, तो जो फेल है वो पता चल चुका है 50 फेल हैं। तो ये ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चंस के लेवल को। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना हो, और किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, या फिर ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। अगर परसेंटेज से नहीं पूछा गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि परसेंटेज का मिक्सअप होगा, ध्यान रखना क्वेश्चंस पेपर में। तो आई होप कि ये जो कंप्लीट जो लेक्चर है आप सभी लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और मैं बताऊं आपको कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करो। अगर आपने एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। अगर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सही जा रहे हैं ना, तो मतलब ये समझो कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सिलेक्शन आपके होंगे। क्यों, होता क्या है, वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और कम लोग करते हैं। तो अगर हम करते हैं तो हम बाकी लोगों से डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बाकी लोगों की तरह होना है या फिर अलग होना है। तो ये हिंदी में भी क्वेश्चंस में लिख दिया है मैंने, और इसके अलावा ये स्लाइड्स में ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी हिंदी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको ही आसानी होती है हिंदी में क्वेश्चंस और इंग्लिश में दोनों में लिखा होता है। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी। इसके अलावा हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम है, इस मेंटरशिप के प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके घर से दिल्ली जाना है, और आपको पता नहीं है, हाँ, लेकिन आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में लाल किला है, रेड फोर्ट है, इंडियन गेट है, इंडिया गेट है, और भी चांदनी चौक है, अलग अलग चीज़ें हैं, आपको पता पर है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। वैसे ही किसी भी एग्जाम्स की जब आप तैयारी करते हो, तो आपको पता है कि ये चीज़ आता है, ये एग्जाम्स होता है, ऐसा होता है, लेकिन आपको एक सही जब गाइडर मिल जाता है ना, तो आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को इंजॉय कर पाते हो बिना डर के। वही मेंटरशिप प्रोग्राम करता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप हैंड ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये कॉस्टली है, तो एक और ऑप्शन है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए और लिखिए कि आई वांट ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम, सिंपल। फिर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ऐड कर लिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you.